नमस्कार दोस्तों, इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं प्रफुल्ल जी। प्रफुल्ल जी एक बैंकर हैं और डिजिटल मार्केटिंग का एक फ्रीलांसिंग भी वो करते हैं। तो आज हम उनसे सीखेंगे कैसे आप लिंक्डइन के थ्रू क्लाइंट्स गेन कर सकते हो, क्लाइंट्स को विन कर सकते हो, और अपना कोई डिजिटल मार्केटिंग का आपका बिजनेस है तो आप उसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हो यूजिंग लिंक्डइन मार्केटिंग। राइट, तो लिंक्डइन से ऑर्गेनिकली कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे प्रफुल्ल जी से। प्रफुल्ल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपसे मैं जानना थैंक चाहूंगा यू। आपकी थैंक यू। जर्नी के बारे में। आपने कैसे ये सब श्योर। चीजें स्टार्टेड की, क्योंकि आप एक बैंकर भी हैं, आप प्रोफेशनली बैंकिंग भी करते हैं और जॉब भी करते हैं, और ये फ्रीलैंसिंग भी आप करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो आप कैसे ये सब मैनेज करते हैं? तो मैं जानना चाहूंगा आपकी क्या स्टोरी है, क्या जर्नी है आपकी इंस्पायरिंग, ताकि बाकी लोग भी इंस्पायर हो सकें आपसे और वो काफी सारी चीजें एक साथ कर सके। क्योंकि मैंने देखा काफी लोग क्या करते हैं कि वो या तो जॉब करें तो उनको लगता है कि उनके पास टाइम नहीं है। तो टाइम सबके पास इक्वली ही है, आपके पास भी वही टाइम है, मेरे पास भी वही टाइम है, लेकिन आप फिर भी वो चीजें कर रहे हो, एक साइड हसल आप कर रहे हो। तो मैं उन लोगों से जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है या फिर जो डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हैं और अभी वो अपनी फुल टाइम जॉब को नहीं छोड़ना चाहते, तो वो कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करेंगे, और उसके बाद हम लिंक्डइन मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे आपसे। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे आपकी जर्नी के बारे में। श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम। यानी सही में मुझे नहीं लग रहा कि मैंने इतना काम किया भी है कि आपने मेरी इतनी तारीफ की है, बट थैंक्स अ लॉट। तो क्या है कि शुरू से ही एक पहले से रहा है मेरा कि खुद का कुछ स्टार्ट करना, rather than किसी का बिजनेस ज्वाइन करो, किसी का बिजनेस पार्टनर बनो। मेरा बहुत पहले से रहा है कि शुरू आगे में जाके खुद का कुछ करना है। तो इंजीनियरिंग हुई, इंजीनियरिंग के बाद मैंने जॉब किया। उसके बाद मुझे लगा कि मैंने थोड़ा मेरे मैनेजरियल स्किल इम्प्रूव करने चाहिए, इसलिए मैंने फिर एमबीए के लिए गया। एमबीए इन मार्केटिंग किया। तब मेरा था कि मैं जैसे शुरुआत से ऑटोमोबाइल के लिए पैशनेट था, आज भी हूँ। तो ऑटोमोबाइल में जॉब करना है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरा वहां से नहीं हो पाया। बट मुझे कैंपस सिलेक्शन से मेरा एक बैंक में जॉब लग गई थी। तो मैंने स्टार्टेड माय जॉब। तो कुछ टाइम के बाद मुझे लगा यार ये तो मेरी कप ऑफ टी नहीं है। बिकॉज ये मैं काम कर लूंगा, मुझे यहाँ पे हाइक मिल जाएगी, प्रमोशन मिल जाएगा, बट जो मैं खुद से करना चाहता हूँ उसका क्या, वो मेरा एम्बिशन या फिर वो इंटरेस्ट रहेगा उस चीज का क्या। तो लास्ट ईयर 2020 शुरुआत में, बिफोर पैंडेमिक, मेरे दिमाग में था कि मुझे कुछ करना है। तो ऑल्दो मैंने एमबीए इन मार्केटिंग किया था, तो मुझे मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड रिलेटेड सारे चीजों के बारे में था नॉलेज, बट मुझे चीजें ब्रशअप करने की जरूरत। तो मैंने कुछ पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा, कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए। फिर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक आ कि एंड देन सब जो लोग थे ऑनलाइन आना चाहते। तो मैंने तब क्या किया कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक बिजनेस के बारे में बताया, यानी उसके दोस्त का बिजनेस था कि अरे ये जो है बहुत टाइम से ऑफलाइन अभी तो काम कर रहा है, लेकिन इसे ना ऑनलाइन आना है, इसे अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना है, तो तू क्या इसकी हेल्प कर पाएगा? तो मैंने तो तब बड़े इसमें हाँ कह दिया। बिकॉज ये ऑल्दो आई हैड नो आइडिया कि मैं एग्जैक्टली कैसे कर पाऊंगा। सो आई टुक टाइम, मैंने थोड़ा सा समझा कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। एंड देन आई स्टार्टेड विथ फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, उनका कीवर्ड रिसर्च करके उनकी एक वेबसाइट बना के दिया। और वहां से फिर एक शुरुआत हो गई। तो फिर मुझे रेफरल्स मिलते गए कि किसी का पर्सनल ब्रांडिंग करना था, या किसी के बिजनेस का प्रमोशन करना था, या जस्ट उनको एक फेसबुक कैंपेन रन करना सिखाना था किसी को। सो सिंस देन फिर मैंने अभी मैं एक रेगुलरली छोटे बिजनेसेस को हेल्प करते रहता हूँ।
या फिर किसी को कुछ एडवाइस चाहिए होती है कि मुझे ये करना है, ये करना है, तो मैं सॉल्यूशन देते रहता हूँ. सो आई डिड फ्यू कोर्सेस, आई लर्न फ्यू थिंग्स एंड देन आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग. रादर देन मैं वो रखूं, मैंने वो इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया. जैसे मैंने कहा, किसी को फेसबुक कैंपेन, किसी को मार्केटिंग कैंपेन बना के दिया, किसी को सजेस्ट किया, और किसी के लिए सीधा वो बिजनेस को ऑफलाइन टू ऑनलाइन जर्नी एक बना दी. तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. और सिंस मैं बोलूँगा अप्रैल 2020 इट इज गोइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस. बट वही है कि थोड़ा सा एक फुल टाइम जॉब भी है मेरा, इसकी वजह से मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ. बट मेरे पीछे में मेरे क्लाइंट्स चलते रहते हैं. जैसे अभी भी मैं एक क्लाइंट के ऊपर काम कर रहा हूँ जिनका स्पाइसेस का काम है, स्पाइसेस ट्रेडिंग का. जो तो उन स्पाइसेस किसी और ने उनको बना के दिए हैं, उनका वो मार्केटिंग कर रहे हैं. तो उनकी वेबसाइट बनाने का काम चल रहा है. तो आपने बहुत अच्छा किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें की, फाइनली आपको आपका पैशन मिल ही गया कि आपको वो एग्जैक्टली क्या करना है. आप साइड बाय साइड जॉब भी कर रहे हैं और ये सब चीज़ें मैनेज भी कर रहे हैं, और आपने जो चीज़ें सीखी और उसको इम्प्लीमेंट भी किया साथ साथ में. और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो. जो आपके फ्रेंड सर्कल है या फिर छोटे बिजनेसेस हैं, आप उनकी हेल्प कर पा रहे हो. तो उससे बड़ी चीज़ क्या होगी, क्योंकि हम लाइफ में आए हैं और हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं, उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है. तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये सुनकर. तो प्रफुल्ल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्लाइंट कैसे आपको मिलते हैं, क्योंकि आप तो घर पे रहते हो, जॉब करते हैं, तो आप कैसे अपने लिए क्लाइंट्स कैसे लाते हैं? देखो, शुरुआत में ना कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के थ्रू ही क्लाइंट्स मिल सकते हैं. आई गेस ये जो भी एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है या फिर जो एक एस्टैब्लिश बिजनेसमैन है जिसने शुरुआत किया था, उसको शुरुआत में जो अपने क्लोज लोग होते हैं वही हेल्प करते हैं. तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ. लाइक आई सेड, मुझे पहला क्लाइंट जो मेरा मिला था वो एक रेफरल के थ्रू मिला था कि अरे हाँ, ये एक मेरा दोस्त है जो रिसेंटली मैंने देखा उसको पोस्ट डालते रहता है, ब्लॉग्स बनाते रहता है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में. आई थिंक यू शुड मीट हिम, और या फिर आप इससे बात करो, ये आपकी हेल्प करेगा. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. बट मैंने फिर बाद में रियलाइज किया कि मेरे इंस्टाग्राम के चैनल से भी मुझे आना लग गया. एंड लास्टली बट नॉट एज इन लीस्ट कि मुझे लिंक्डइन से भी मिलने लगे. क्या हुआ कि मैंने एक चीज रियलाइज किया था ये पिछले साल में, जब मैं पढ़ रहा था या मैं देख रहा था, आपको सारे प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करना है. यानी अगर आप इंस्टा पे ज्यादा एक्टिव हो तो आप सेम कंटेंट आप जैसे यूट्यूब पे डालिए, आप आपके लिंक्डइन पे डालिए, आपको फेसबुक पे डालिए, और जहाँ पे लोग नए होंगे लेकिन आपके नीश से रिलेटेड होंगे, वो आपको डेफिनेटली वहां पे अप्रिशिएट करेंगे आपके काम को, या आपको बताएंगे कि आप कहाँ गलत कर रहे हो. तो मैंने वही किया कि मेरा इंस्टाग्राम पे मैं ज्यादा एक्टिव था. इंस्टाग्राम का मेरा कंटेंट मैंने लिंक्डइन पे डालना शुरू किया, और वहां से भी मुझे मैसेजेस आने लगे कि मैं ऐसा बिजनेस करता हूँ, मुझे ऑनलाइन जाना है, बट आई डोंट नो कि मैं कैसे करूँगा, या फिर मैं लिंक्डइन को यूज करके मैं कैसे कर पाऊंगा. तो मैंने देखा है लोग आज के तारीख में लिंक्डइन को सिर्फ नए कनेक्शन बनाने के लिए या नया जॉब देखने के लिए यूज करते हैं. और ये 90% लोगों के साथ है कि जो भी लिंक्डइन पे एक्टिव है, चाहे वो एक प्रोफेशनल हो, चाहे एक फ्रीलांसर हो, या समवन व्हिच एस्पायरिंग न्यू जॉब्स, न्यू करियर अपॉर्चुनिटी, वो यही करता है कि अपना नेटवर्क बढ़ाता है. एचआर को कनेक्शन लिंक रिक्वेस्ट भेजेंगे, या फिर अपने कोई बिजनेस आइकन को रिक्वेस्ट भेजेंगे, और जस्ट अपना नेटवर्क बढ़ाता है. उसका यूटिलाइज नहीं करता है उसको, अगर सही मायने में देखा जाए तो. बट एक रिसर्च के हिसाब से B2B सेगमेंट के लिए लिंक्डइन इज द बेस्ट टूल अवेलेबल.
यानी अगर आप एक ऐसे बिजनेस में काम करते हो जो B2B में डील करता है, नॉट रादर B2C, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूंगा कि मैं ऐसा बिजनेस रन करता हूँ जो बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करता है, लेकिन नॉट टू द कस्टमर बट टू द लेट्स से डेवलपर्स, जो बिल्डिंग डेवलपर्स होते हैं या कंस्ट्रक्शन वाले लोग होते हैं उनको। तो ये मेरा B2B का काम हो गया। सो अगर एज अ B2B बिजनेस ओनर मुझे मेरा नेटवर्क ग्रो करना है, मुझे मेरा बिजनेस बढ़ाना है, तो आई विल डेफिनेटली यूज द लिंक्डइन टूल फॉर माय ग्रोथ। तो इसमें पर्सनल ब्रांडिंग बहुत मैटर करता होगा, क्योंकि हम लिंक्डइन की जब बात सुनते हैं, कभी भी मेरे भी माइंड में जब भी आता है, तो लिंक्डइन में होता है कि आपको कोई जॉब सर्च करनी है या जॉब के लिए आप जा रहे हो। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि लिंक्डइन पे आपके जो कनेक्शंस बनेंगे या फिर आप जो कंटेंट डालोगे, लेट्स से आप डिजिटल मार्केटर हो, तो आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग, आपकी जो निश है, आप उससे रिलेटेड वहां पर कंटेंट डालते हैं, तो जब लोग आपके प्रोफाइल पर आएंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ, आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, और आपका कंटेंट से वो आपको जज कर पाएंगे कि आप कैसा कर रहे हो। आप सिर्फ नाम के डिजिटल मार्केटर हो या फिर आप रियली में चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो वहां पर आप अपना कंटेंट शो करके लोगों को दिखा सकते हो कि आप कैसा काम कर रहे हो, राइट। तो इसमें पर्सनल ब्रांडिंग बिल्कुल मुझे लगता है कि काफी हद तक काम करती है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? श्योर, देखिए आज के तारीख में क्या है ना, पर्सनल ब्रांडिंग एक ऐसी चीज है जो नॉट ओनली आपको एक नया करियर ऑप्शन देती है, बट आपको एक दूसरों से, आपको एक क्राउड से एक अलग डिफाइन करती है। जैसे बिफोर मैंने ये जो मेरी फ्रीलांसिंग वाली जर्नी चालू की, बिफोर दैट आई वाज नोन एज अ पर्सन कि मैं एक MBA मैंने किया है और मैं एक बैंक में जॉब करता हूँ। ऐसे मेरे फ्रेंड, मेरे फैमिली सर्कल में मुझे इतना ही जानते थे। बट सिंस आई स्टार्टेड कि मैं यार डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड ब्लॉग बनाता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लोगों की हेल्प करता हूँ, तो मुझे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलने लग गए या फिर मुझे एक एंटरप्रेन्योर बोलने लग गए। सो विच मेड अ डिफरेंस। सो पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है, और ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे आप इंस्टाग्राम लो, फेसबुक लो, चाहे आपका लिंक्डइन हो। लिंक्डइन पे तो एक मैं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां पे ना सारे प्रोफेशनल्स होते हैं। वहां पे कोई आपकी डीपी चेक करने नहीं आता है कि यार ये बंदा या लड़की कैसी दिखती है, या फिर ये रिसेंटली कहाँ घूमने गया था, घूमने गई थी। रादर देन लोग अगर लिंक्डइन पे आपके प्रोफाइल चेक करते हैं तो ये देखते हैं कि आपने एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट किया है, आप कहाँ पे करंटली वर्किंग हो, आप अगर किसी बिजनेस के अगर ओनर हो तो आप वो कौन सा बिजनेस है, आप किस चीज में डील करते हो। तो लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांडिंग का एक अलग इम्पोर्टेंस है, जिसके लिए आपको ऑथेंटिक होना होता है। दैट मीन्स आपका जो नाम है वही नाम से, और आप जो दिखते हो उसी नाम का आपको वहां पे फोटो अपलोड करना होता है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट लोग क्या करते हैं कि कॉपी करने के लिए, जैसे कि लेट्स से मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं गिटारिस्ट हूँ, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद की फोटो नहीं डाल रहा हूँ। मेरी आइडेंटिटी दिखाने के लिए कोई सेलिब्रिटी की या फिर समवन हु इज नोन फॉर हिज और हर गिटार स्किल्स, तो वो उसकी फोटो लगा रहा है, ऐसा ही एक फेक सा नाम लगा रहा है। देखो इसमें क्या होगा ना, इनिशियली लोगों को लगेगा ये ऐसा है, बट द मोमेंट दे नो कि यार ये बंदा ऑथेंटिक नहीं है, लोग अनफॉलो करना चालू करेंगे, आपके बारे में एक गलत चीजें बोलना चालू करेंगे कि यार ये एक स्पैम अकाउंट है ना, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। तो आपको वहां से लीड मिलना या आपका वो पर्सनल ग्रोथ होना रुक जाएगा। इसलिए टू बी ऑनेस्ट, जो आपका नाम है, रियल नेम, वो आपको वहां पे यूज करना है। आपकी फोटो, आपकी जो डिटेल्स है, लेट्स से कि आपने ऑक्सफोर्ड से या आपने इंडिया के IIM से नहीं पढ़ा है, बट आपने एक लोकल यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, राइट इट देयर कि हाँ मैंने भाई यही यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, बट मैं जेन्युइन हूँ, मैं ऑथेंटिक हूँ, यही मेरा बैकग्राउंड है, रादर देन शोइंग ऑफ कि मैंने यहाँ से किया, वहां से किया। बिकॉज कोई आखिर चेक ये नहीं करने वाला, आपको पूछने वाला कि आपने सही में IIM से किया है। बट क्या होता है,
आपका एक लोगों के साथ कनेक्ट बनता है जब आप ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट रहते हो। तो वही है, आपको बेसिक डिटेल्स आपकी डालनी है। और लेट से आप अगर फ्रीलांसर ग्रो करना चाहते हो, फ्रीलांसर आपकी पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो लिंक्डइन पे, तो आपको एक आपकी प्रोफाइल बनानी है ओरिजिनल वाली, विथ लाइक आई सेड, योर ओरिजिनल नेम, योर फोटो एंड योर डिटेल्स, व्हाट यू हैव डन, व्हाट प्रोजेक्ट्स यू हैव डन। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेट से आप एक म्यूजिशियन हो, या जैसे हमने कहा एक गिटारिस्ट हो, तो आप कैसे एज अ फ्रीलांसर ग्रो करोगे? तो एक लिंक्डइन एक ग्रुप का आपको अलाउ करता है कि आप ग्रुप सेशन में जा सकते हो, ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, और वहां से अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हो। तो रिलेटेड आपको ग्रुप्स मिलेंगे, वो ग्रुप्स में आपको जाना है, आपको आपके इनपुट देने हैं, या फिर वहां पे जो डिस्कशन चल रहा होगा वहां पे आपको कुछ चीजों का आंसर देना है और खुद को प्रमोट करना है। वहां से आपको लोग, आपका नेटवर्क बढ़ेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, खुद एक ऐसा ग्रुप बना सकते हो जो ऐसे डिस्कशन से रिलेटेड है, और आप उसमें पोस्ट करते जाओ। सिमिलर पीपल विल डेफिनेटली ज्वाइन दैट ग्रुप, और आपको उससे नेटवर्क बढ़ेगा आपका। दूसरा क्या है, इसके बाद एक आता है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि आपने कुछ चीजें ऐड कर ली, कुछ चीजें आप नहीं चाहते हो, तो वो होता है ऑप्टिमाइजेशन। लेट्स से कि आपने प्रोफाइल बना ली, प्रोफाइल में आपने, जैसे मैंने कहा था कि जो जरूरी नहीं है, आपने डाल दिया कि मैं यहाँ पे वेकेशन पे गया था, तो आपको जरूरी नहीं है लिंक्डइन पे डालना, है ना। रादर आपको क्या डालना है कि मैंने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया था, या मैंने किसी क्लाइंट के लिए काम किया था, तो वो क्लाइंट ऐसा था, वो देखो अर्निंग तो मैटर करती है, अर्निंग आपको बाद में बताना है कि मैंने ये क्लाइंट से इतना, अगर सेटिस्फेक्शन है क्लाइंट का तो वो आपको बिल्कुल पे करेगा, बट मैंने ये काम किया था, ये मेरा प्रोजेक्ट था, है ना। ये आप मल्टीपल जितना ऐड करते जाओगे उससे ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनेगा और लोग आपसे कनेक्ट होना चालू करेंगे। आपको मैं जब पोस्ट डालते गया, यहाँ पे भी हैशटैग का यूज होता है, यहाँ पे भी लोकेशन का यूज होता है। जैसे आप ये डालोगे, सिमिलर माइंडसेट वाले लोग आपका पोस्ट देख के आपको डीएम करेंगे कि सर मैम ये ऐसा ऐसा है, आई हैव सीन योर पोस्ट, मुझे सीखना है, या फिर आप जो कंपोजिशन बना रहे हो मुझे अच्छी लगी ये, एंड लाइकवाइज यू कैन ग्रो एज अ फ्रीलांसर। बहुत 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 अच्छी चीज़ें बताई हैं आपने। ये बहुत ही छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि आपको अपनी प्रोफेशनल, एक तो जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, आपने बताया कि आप कोई भी फ़ोटो लगा देते हैं, कैसा भी फ़ोटो लगा देते हैं, तो क्योंकि हर सोशल मीडिया अलग अलग माइंडसेट से बना हुआ है। लोग अलग, जैसे फेसबुक पे कोई जाता है तो वो सिर्फ अपना स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल में लोग क्या करें। लेकिन जब लोग लिंक्डइन पर जाते हैं तो वहां पर वो आपकी कैजुअल फोटो देखकर उनके माइंड में ऑटोमेटिकली इंप्रेशन जाता है, क्योंकि वहां पर वो एज ए प्रोफेशनल जा रहे हैं और वहां पर वो किसी को ढूंढ रहे हैं। मान लो कोई एचआर है तो वो ढूंढेगा कि उनको वहां पर कोई वैकेंसी है, तो वो किसी कैंडिडेट को वहां पे सर्च करते हैं। तो अगर आप कैजुअल में टी शर्ट में और इस तरह से आप फंकी बन के वहां पर फोटो लगाएंगे तो वो पहले ही आपका प्रोफाइल वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। तो एक तो आपकी, अगर आप वैसे भी अगर आप प्रोफेशनल हो, आप जैसे डिजिटल मार्केटर हो या फिर आप कोई कंसल्टेंट हो, तो आपका प्रोफेशनल फोटो आप सभी सोशल मीडिया पर यूज कर सकते हो, राइट। तो उससे क्या होगा, एक सेम आइडेंटिटी होगी आपकी और एक सेम आपकी अथॉरिटी होगी, ऑथेंटिसिटी आपकी बढ़ जाएगी वहां से, क्योंकि जो भी जाएगा, ये तो नहीं है कि वो सिर्फ लिंक्डइन पर आपको सर्च करेंगे। जब कोई भी एचआर होता है तो वो लिंक्डइन पर भी सर्च करता है, ये ट्विटर पर भी देखता है आपके प्रोफाइल को, और आपको फेसबुक पर भी चेक करते हैं। वो देखते हैं कि आप क्या एक्टिविटीज करते हो, किस तरह की पोस्ट आप डालते हो, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। राइट। तो प्रफुल्ल जी, मैं जानना चाहूंगा कि आप बिजनेसेस के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं उनको ग्रो करने के लिए? देखिए, ये थोड़ा रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आज तो लोग इतने टेक्नो सेवी है कि उन्हें पता है कि सोशल मीडिया पे प्रेजेंस का क्या मतलब है और कितना क्या इम्पोर्टेंट है। बट मैं कुछ ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जिनको पता है कि भाई फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, लिंक्डइन होता है, बट उन्होंने कभी यूज नहीं, पर्सनल कभी कुछ अकाउंट बनाए थे
बट वो भी इतने एक्टिव नहीं रहते। तो ऐसे बिजनेसेस के लिए क्या होता है ना, पहले आपको नीश कैटेगरी डिफाइन करनी होती है कि जैसे मुझे एक मेरे फ्रेंड ने अप्रोच किया था जो जिम चलाता है, ऑफलाइन जिम चलाता है, बट उसने क्या बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ ना, अभी वीडियोस बना रहा हूँ और मुझे पैंडेमिक आ रहा है तो मैं लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि मुझे मेरे ये ऑनलाइन वीडियोस को प्रमोट करना है। उसने एक वेबसाइट बनाई थी किसी के थ्रू और उसने मुझे कहा था कि मुझे इसको प्रमोट करना है। तो आपकी एक कैटेगरी डिफाइन हो गई कि जो लोग फिटनेस चाहते हैं, जो लोग पैंडेमिक की वजह से जिम फ्रीक है लेकिन जा नहीं सकते हैं, तो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम ऑलरेडी एक अलाउ करता है ऐसे माइंडसेट वाले लोगों को जोड़ने का, यूजिंग हैशटैग, यूजिंग लोकेशन, यूजिंग योर इंटरेस्ट। अगर आप फेसबुक की बात करें तो मैंने फेसबुक पे जब उसका कैंपेन बनाया तो हमने पहले कैटेगरी डिफाइन की कि कौन से लोग, यानी ये कैंपेन बनाने से पहले एक स्ट्रैटेजी डिफाइन किया कि ये सबको मैं अगर ऐड दिखाऊंगा तो ये लोग आने नहीं वाले, बिकॉज ऐसा नहीं है कि लोग फिटनेस के बारे में जानते नहीं है या आज के तरीके में फिटनेस का इम्पोर्टेंस नहीं समझते, बट वो जब रूटीन लाइफ थी तब भी नहीं जा रहे थे, तो उन लोगों को आप दिखाओगे तो आज कुछ फर्क नहीं होने वाला। हाँ, ये हो सकता है कि भाई आज इम्यूनिटी बढ़ानी है जिसके लिए एक्सरसाइज रिकमेंडेड है तो वो थोड़ा सा छोड़ा, तो अदरवाइज कुछ है नहीं। तो एक स्ट्रैटेजी बनाई कि कौन से लोग आइडियल कस्टमर बन सकते, चाहे मैं कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करूं। मैंने वो एक स्ट्रैटेजी बनाई, स्ट्रैटेजी के हिसाब से फिर हमने एज साइज डिफाइन किया कि हाँ फीमेल, मेल, ये लोकेशन के, बिकॉज पहले था कि जिम था तो ऑफलाइन था तो उतने लोग आएंगे या उधर के एरिया में, अभी मैं ऑनलाइन बना रहा हूँ तो ये मैं पूरे इंडिया में दे सकता हूँ। सो हमने लाइकवाइज वैसा एक डिसाइड किया और काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा कि कन्वर्जन रेशो अच्छा था, 15 से 20% का हमारा कन्वर्जन रेशो रहा और वो अराउंड हमने एक से 1.5 महीने कैंपेन चलाया और हम 200 से 250 लोग में ज्वाइन कर पाए थे। उसमें लोगों ने वो ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन फिटनेस का उसके लिए सब्सक्रिप्शन लिया, बिकॉज उसमें था कि उसने डिफाइन किया था कि कुछ योगा इंस्ट्रक्टर थे, फीमेल के लिए अलग, मेल के लिए अलग, कोई एडवांस जिम टेक्निक्स थी जो ऑलरेडी गए हुए थे। तो लाइकवाइज फिर हमें वैसे लोग मिलते गए, इंक्वायरी आई, फॉर्म फिल हुए। और तो स्ट्रैटेजी किसी भी बिजनेस के लिए उनके थोड़ी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कोई ऑलरेडी ऑनलाइन है और उससे सिर्फ बूस्टर चाहिए तो उसके लिए टोटल स्ट्रैटेजी अलग है। कोई ऐसा है जिसको पता ही नहीं है ऑनलाइन, मैं सिर्फ अभी तक ऑफलाइन ही काम कर रहा था, तो उसके लिए एक जीरो से स्टार्ट करते हो आप, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी तरीका आप यूज कर लो प्रमोशन का। वो तो बहुत से लोगों का तो ऐसा था कि मैंने सोशल मीडिया पेजेस बना के दिए, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और उनके कंटेंट को मैंने कहा हमेशा आप ऐड करते जाओ, अपडेटेड रहो, स्टोरीज ऐड करो। उसके लिए भी एक स्ट्रेटेजी डिफाइन करती थी, बिकॉज आपको अप टू डेट रहना है तो आपको वो आपके सोशल मीडिया पेजेस पे भी उतना ही एक्टिव रहना पड़ेगा, उतनी ही इसमें एक्टिवली आपको स्टोरीज, रील्स जो अभी इंस्टाग्राम का नया है वो आपको यूज करना पड़ेगा, सो दैट आप ऑर्गेनिकली भी ग्रो कर पाओगे। तो ये थोड़ा डिपेंड करता है जैसे बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है, बट मोस्टली ऐसा है कि अगर किसी ने स्पेसिफिकली कहा कि मुझे ये कन्वर्जन चाहिए, मुझे ये है, तो फिर उसके लिए स्ट्रैटेजी ऐसी होती है कि सीधा कन्वर्जन रादर देन कि प्रमोशन या ज्यादा ये करूं। राइट। तो फिर उसके लिए पहले हम डिसाइड करते हैं कि ये बिजनेस कैसा है, जैसे मैंने कहा B2B में है, B2C में है, और फिर उसके लिए हम प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करते हैं और स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में एज आप कोई कंफर्म ये नहीं बता सकते कितना कन्वर्जन है, वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस क्या है, क्या किस कैटेगरी में कितना कंपटीशन है वहां पर,
और कितनी डिमांड है उस प्रोडक्ट की, आपकी जो भी सर्विस है, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ें उनको समझनी होगी कि आपकी प्रेजेंस जो है डिजिटल मार्केटिंग से वो काफ़ी हद तक आप बढ़ा सकते हो, और बहुत ही कम अमाउंट में, क्योंकि ऑफलाइन में काफ़ी पैसा लगता है, और ऑफलाइन में ये होता है कि आप एक लिमिटेड एरिया में ही आप हो, क्योंकि आपकी जो सेक्टर की मार्केट होती है या फिर आपके जो भी कम्युनिटी में एक मार्केट होती है, आप वहीं तक सीमित रहते हो और उसी एरिया के लोग आते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग से आपकी कोई सर्विस है तो आप उसको ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप उसको पहुंचा सकते हो। और डिजिटल मार्केटिंग में, यस, डिजिटल मार्केटिंग में जो आपकी रीच है वो बहुत ही कम पैसे में आप लोगों तक रीच कर सकते हो, बशर्ते आपका जो टारगेटिंग है, आप अगर सही टारगेट करते हो, कि जैसा कि आपने अभी बताया कि आप टारगेटिंग करते हो उन लोगों को जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो आप एक कस्टमर पर्सोना उसका क्रिएट करते हैं पहले, तक क्या एज है उनकी, क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या वो पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा रहते हैं, वो सारी चीज़ें हम एक बार पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम अपना कैंपेन को रन करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि किस जैसे आपने बताया था B2B का अगर बिजनेस है तो हम लिंक्डइन पे टारगेट करेंगे ज़्यादातर लोगों को, वो आपको फेसबुक पर नहीं मिलेंगे, ना ही इंस्टाग्राम पर मिलेंगे। अगर आपका फैशन से रिलेटेड है तो आप इंस्टाग्राम पे टारगेट करें, और वो भी फीमेल्स को, क्योंकि फीमेल्स ज़्यादा एक्टिव रहती है इंस्टाग्राम पे। तो अलग अलग बिजनेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो ये हमें एक्सप्लेन करना पड़ता ही है कस्टमर को कि आप क्या स्ट्रेटेजीज रहेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। बट मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका मोटिवेशन क्या रहता है? व्हाट इज योर मोटिवेशन? मतलब आप पूरा टाइम दो दो चीजें मैनेज करते हो, क्लाइंट्स भी मैनेज करते हो, तो आपका क्या मोटिवेशन है? कैसे आप मोटिवेट रहते हो हमेशा? क्योंकि अप्स एंड डाउन तो हमेशा आते रहते हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, कभी आपको लो लगता है, कभी लगता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं जानना चाहूंगा आपका मोटिवेशन क्या है? बहुत थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन पूछा। देखो, मोटिवेशन फैक्टर मेरे लिए क्या है ना, कि टू बी डिफरेंट, टू बी ऑन योर ओन। मैं खुद की टर्म्स पे जो है, रादर मुझे पता है कि मेरा आज जो फ्रीलांसिंग वाला बिजनेस है या फ्रीलांसिंग है, वो मेरे लिए एक प्राइमरी इनकम सोर्स नहीं है। बट हाँ, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो और मुझे डेली इम्प्रूव करना है खुद को। चाहे मेरी पुरानी पोस्ट डाली थी, मैं लाइक्स पे नहीं जाता हूँ कि मुझे कितने वो पोस्ट पे लाइक मिले थे, कितने लोगों ने उस पर कॉमेंट किया था। बट मैं खुद को अगर मैं उसको एनालाइज करता हूँ कि ये लास्ट पोस्ट जो मैंने बनाई थी या लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था, उसमें मैं क्या इम्प्रूव कर सकता था, क्या ये वर्ड मैंने यूज करना था, क्या मैंने ऐसे प्रेजेंट करना था। और वो चीज दिमाग में रहती है कि, या फिर किसी किसी का ना, जो मेरे जेन्युइन वेल विशर है, मुझे मैसेज करके बोल देते हैं, या तेरा ये वीडियो अच्छा था और तूने ये इसके जगह ऐसे बोला होता, तो तू ऐसा बोल के देख, तेरा बैकग्राउंड चेंज करके देख, ये करके देख। तो वो चीज ना हमेशा एक मेरे दिमाग पे रहती है कि आपको इम्प्रूव करना है। और वो एक फैक्टर है कि भाई मैंने कोई बहुत अचीव नहीं कर लिया है, मुझे डेली इम्प्रूव करना है, डेली बेटर बनना है, जिसके लिए मुझे लगे रहना है। तो वो दिमाग में है, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि यार मुझे डेली इम्प्रूव करना है। वो मेरे लिए मोटिवेशन बन जाता है कि हाँ, मैंने अभी बहुत कुछ करना है। राइट। तो ये दिमाग में है, इसलिए जब भी कुछ कर पाता हूँ तो उस वजह से हो जाता है। अदरवाइज तो लगता है यार मैं क्या ये बना रहा हूँ, कि ये सेम पोस्ट बना रहा हूँ, लोग लाइक करेंगे, लोग कमेंट करेंगे, आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बट मैं वो लाइक्स कमेंट और इस पे जाता ही नहीं। मैं देखता हूँ हाँ ठीक है कि लोग अच्छा बोल रहे हैं तो ये अच्छा होगा। बट जो जेन्युइनली हमेशा मेरे टच में रहते हैं, मैं उनको पूछता हूँ कि यार मेरा जो पिछला कंटेंट था कैसा लगा। तो कोई जेन्युइन, जैसे मैंने कहा, बोल देते हैं कि तूने ऐसी इमेज यूज करनी चाहिए थी या ये करना था। वो हमेशा थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, जो उन्होंने हमेशा ये मुझे बोलते आए हैं, तो जैसे मैं इम्प्रूव करते आ रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैं भी जब कोई भी पोस्ट करता हूँ या कुछ भी कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तो मैं भी फीडबैक लेता हूँ, और फीडबैक से चीज़ें इम्प्रूव डेफिनेटली होती हैं। और आपको एक मोटिवेशन ये रहता है कि यार आप कुछ कर रहे हो और जो आपको पसंद है, जो आप
करना चाहते हो, जो आपको अच्छा लगता है करना। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, लेकिन जब मैंने ये चीज़ें कर रहा हूँ, इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ अपने आप को, और मैं बहुत एन्जॉय कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो ये मेरा एक राइट। मोटिवेशन रहता है करने का। तो मैं नए-नए लोगों से बात कर रहा हूँ, आपसे कुछ सीख रहा हूँ, आपसे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अभी लिंक्डइन के बारे में सीखी। तो ऐसे ही अलग-अलग लोगों से बात करके उनके एक्सपीरियंस से, क्योंकि हम वो गलतियाँ ना करें जो ऑलरेडी जो लोग सामने वाले कर चुके हैं। तो कोशिश ये रहती है कि हम राइट। लोगों को इंस्पायर कर पाएँ, अपनी स्टोरी के थ्रू, यस। जो हमारी जर्नी है। हो सकता है कि आपकी तरह कोई भी जो देख रहे हैं लोग, वो आपकी स्टोरी से रेजोनेट करते हों, और वो उनको लगता हो कि हाँ यार, ये तो मेरी स्टोरी है, मैं भी कुछ चीज़ें कर सकता हूँ। तो मेन मोटिव यही है कि हम लोगों को इंस्पायर कर पाएँ, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर पाएँ अपनी स्टोरीज़ के थ्रू, या फिर जो नॉलेज हमारे पास है उसको शेयर करके। तो ये मेन मोटिव है हमारा इस चैनल का। और मैं काफ़ी और भी चीज़ें साथ में कर रहा हूँ, और भी प्लान्स हैं मेरे, बाकी लोगों को भी अलग-अलग स्ट्रीम में, जैसे अभी हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करें, तो आगे आने वाले टाइम में मेरा प्लान है कि बाकी जो अलग कैटेगरीज़ हैं, उनको भी हम इस चैनल पर लेकर आएँ, और उनको भी इंटरव्यू करें, उनको भी एक एक्सपोज़र मिले। तो प्रफुल्ल जी, चैनल पे आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका थैंक यू वेरी मच, आपने अपना समय निकाला। थैंक यू फॉर हैविंग मी। नहीं नहीं, थैंक यू एज इन मैं बोलूंगा आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और ये मुझे कुछ यूनिक लगा बिकॉज रिसेंटली मैंने भी कुछ ऐसा देखा था। मैं कोशिश किया था कि मैंने एक प्रफुल्ल शो निकाला था, बट टाइम नहीं मिल पाया, और मैं भी ऐसे ही यंग एंटरप्रेन्योर्स से इंटरव्यू कर रहा था। बट आपने जो प्लेटफॉर्म चूज किया यूट्यूब, तो बहुत ही अच्छा, सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजिन है आफ्टर गूगल। राइट। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट आपके आगे की जर्नी के लिए।